हीटवेव को लेकर स्वास्थ्य भवन में बैठक। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ले रहे हैं बैठक। एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह, एनएचएम एमडी जितेंद्र सोनी, आरएमएससीएल एमडी नेहा गिरी सहित अन्य अधिकारी बैठक में मौजूद हैं। बैठक में राज्य स्तर के साथ ही जोनल स्तर के अधिकारी हीटवेव प्रबंधन एवं मौसमी बीमारियों के संबंध में तैयारियों और गतिविधियों की जानकारी दे रहे हैं। और देखिएगा, क्योंकि जिस तरह के हालात प्रदेश में उत्पन्न हुए हैं तेज गर्मी और हीट वेव के चलते, तो ऐसे में अब स्वास्थ्य मंत्री बड़ी बैठक ले रहे हैं। इस बैठक के पीछे का मकसद क्या क्या तैयारियां इस जानलेवा गर्मी से निपटने के दौरान की गई हैं और क्या की जानी है, इसको लेकर के बैठक में चर्चा हो रही है। तैयारियों और गतिविधियों की जानकारी भी दे रहे हैं। एसीएस मेडिकल शुभ्रा सिंह की मौजूदगी में है, जो खुद भी इससे पहले निरीक्षण पर पहुंची थी और निरीक्षण के दौरान अस्पतालों में पहुंचकर ये जांचा गया था कि क्या तैयारी है अस्पताल प्रशासन की। और ये तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने आपको दिखा दी। हीटवेव को लेकर स्वास्थ्य भवन में बैठक देखिएगा। प्रशासनिक अधिकारियों साथ ही साथ मंत्री एसीएस शुभ्रा सिंह की मौजूदगी है। इसमें नेहा गिरी सहित अन्य अधिकारी भी बैठक में मौजूद है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ये बैठक ले रहे हैं। और जिस तरह के हालात प्रदेश में उत्पन्न हुए हैं, तापमान लगातार बढ़ रहा है। फलौदी में सर्वाधिक 50 डिग्री तक तापमान पहुंचा और ऐसे में अब गर्मी के चलते आम जन जीवन अस्त व्यस्त ना हो, तैयारियां की जा रही है। चलिए हमारे साथ सहयोगी और एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा जुड़ गए हैं अधिक जानकारी देने के लिए। विकास, बताइएगा आप पहले तो बैठक का महत्वपूर्ण मकसद क्या है और किस तरह से चर्चा होना वहां शुरू हुआ है। विकास, देखिए बिल्कुल का प्रकोप पूरे राजस्थान में देखने को मिल रहा है। उसको देखते हुए अब पूरा चिकित्सा महकमा जो है वो अलर्ट मोड पे है और इसी अलर्ट मोड के तहत आज खुद सूबे के चिकित्सा मंत्री हैं, वो खुद यहाँ पहुंचे हुए हैं। वहाँ पहुंच करके वो विभाग के अधिकारियों की बैठक जो है वो ले रहे हैं। इस वक्त विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर के पूरा फीडबैक जिलेवार वो लिए जा रहे हैं कि जिलेवार क्या तैयारियां की गई, क्योंकि हीट वेव को लेकर के जिस तरह की खबरें आ रही है, जिस तरह से मौतें हो रही है, उसको देखते हुए सभी लोग चिंतित है। और चिंता जो है उसको देखते हुए अब पूरे चिकित्सा महकमे में अलर्ट जो है वो इसकी पैदा हो गई है। आप देखिए खुद एसीएस शुभ्रा सिंह जो है वो लगातार अस्पतालों का दौरा कर दिया। उसी बीच में अब चिकित्सा मंत्री ने कमान संभाली है। आज जितने भी जोनल अधिकारी हैं उन सभी का फीडबैक जो है के माध्यम से चिकित्सा मंत्री जो है गजेंद्र सिंह खिवसर वो लेंगे। अब इस वक्त बैठक शुरू हो चुकी है। एसीएस शुभ्रा सिंह बैठक में मौजूद है और कुछ ही पल पहले जो चिकित्सा मंत्री है गजेंद्र सिंह खिवसर, आप देख सकते हैं विजुअल्स के अंदर गजेंद्र सिंह खिवसर भी मीटिंग में पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंच करके वो पूरा जानकारी ले रहे हैं एक एक विभाग के जो अधिकारी है उनसे। साथ में आरएमएससीएल के एमडी है नेहा गिरी, वो साथ में मौजूद है। जितेंद्र सोनी है आरएमएससीएल जो एनएचएम के एमडी है, वो साथ में मौजूद है। इसके अलावा निदेशक जन स्वास्थ्य है, वो साथ में मौजूद है आरती माथुर, और तमाम जो अधिकारी है चिकित्सक है वो बैठक में मौजूद है। और बैठक में तो स्वास्थ्य को लेकर किया जा रहा है क्या है और इन तैयारियों को आखिर क्या और इनमें अपग्रेडेशन किया जाना है जिससे कि जो व्यवस्थाएं जो है उनको और सुचारू किया जा सके। जी विकास, तो क्या ये माने कि बैठक में ये भी तय होगा कि क्या तैयारी की जाएगी, उसके अतिरिक्त जिम्मेदारी कैसे तय होगी ताकि कोई अपना पल्ला ना झाड़ पाए? देखिए बैठक में सबसे महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो इस बात को लेकर दी जा रही है कि जिलों में किस तरह की तैयारियां हैं। देखिए लगातार जिलों से शिकायतें मिल रही है, लगातार जिलों से चौंकाने वाली खबरें आ रही है। कल ही को रात के अंदर आधा दर्जन से अधिक लोग जो है ट्रैक के पास में मृतक अवस्था में मिले हैं और उसके अलावा और जो लोग हैं उनकी मौतों की खबरें सामने आ रही है। हालांकि चिकित्सा विभाग ने दावा किया है कि अभी तक हीट वेव से एक मरीज की मौत हुई है, लेकिन जो फील्ड की रिपोर्ट है वो कुछ अलग ही बयान कर रही है। फील्ड की रिपोर्ट के हिसाब से रोजाना करीब 5 से 6 लोग जो है इस हीट वेव की चपेट में आने से अपनी जान गंवा रहे हैं। हालांकि वो अलग अलग बीमारियों से पहले से ग्रसित थे, तो उनको यही कहा जा रहा है कि वो और दूसरी बीमारी से के चलते उनकी जान गंवानी पड़ी। लेकिन और जो सेंटर की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से वो उनके ऊपर ये डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है कि वो हीट वेव से उनकी मौत हुई है, क्योंकि कुछ पैरामीटर बने हुए हैं। उन पैरामीटर के आधार पर जो हीट वेव से मृत्यु है वो डिक्लेयर की गई है। इसलिए चिकित्सा महकमे ने एक ही व्यक्ति की मौत अभी तक डिक्लेयर की है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो पूरे राजस्थान में लगातार शिकायतें आ रही, लगातार जो अस्पतालों के अंदर जो मरीज पहुंच रहे हैं हीट वेव से, उनसे
जो फीडबैक लिया जा रहा है उससे पता चल रहा है कि हीट वेव चलते उनकी तबीयत बिगड़ी है और उनसे कई लोगों की जानें भी गई है। जी विकास, ऐसे में क्या जो सार्वजनिक स्थान पर इंतजामात किए जाएंगे प्रशासनिक तंत्र की ओर से, उसको लेकर भी यहाँ डिटेल में डिस्कशन हो रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले 5 से 7 दिन जो और मौसम की स्थिति बिगड़ने वाली है, तो उसको देखते हुए क्या तैयारियां अस्पतालों में की जानी है, हीट वेव को लेकर क्या अतिरिक्त इंतजाम किए जाने हैं, उसके लिए आर्थिक स्थिति किस तरह से मदद की जानी है, अस्पतालों की RMRF की स्थितियां क्या है, किन अस्पतालों के अंदर फंड की प्रॉब्लम है, तो ये तमाम तरह की अलग अलग चीजें हैं जिसको लेकर के जानकारी ली जा रही है और इसके आधार पर पूरा फीडबैक लेकर के आगे जो है फाइनल डिसीजन होगा। आज बैठक जो है आज जोनल अधिकारियों की, फिर कल जिलेवार अधिकारियों से रिव्यू करेंगे चिकित्सा मंत्री, और साथ में रिव्यू करके आगे का फीडबैक जो है वो दिया जाएगा। ठीक है विकास, आपका बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।